अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज अखंड मंथन की स्थापना के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप सभी दर्शकों ने हमारा इतने लंबे समय तक साथ दिया और हमें समर्थन दिया, इसके लिए हम आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन और मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वह भारत और संसार भर में बहुत सकारात्मक नहीं है। तो आज के कालचक्र के अंक में देखिए देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर द्वारा की गई वह भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने भारत के आगामी भविष्य का वर्णन किया है। भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हुए उनका कहना है कि भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसमें राहु लग्न में बैठे हुए हैं। इसके अलावा केतु जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित व्यक्ति को वैराग्य की स्थिति में ले जाता है। यदि केतु के सप्तम भाव की बात करें तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, तो इसके अनुसार भारत का राजा वही व्यक्ति होगा जो विवाहित ना हो। तो इसी कारण से भारत के पीएम मोदी को तीसरा अवसर मिला है। वैसे ज्योतिष के सैद्धांतिक पुस्तकों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि वही राजा अधिक सफल होता है जो अविवाहित है या फिर विवाह नाम मात्र का ही हुआ हो। आप देखें, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से वही प्रधानमंत्री अधिक लोकप्रिय हुए हैं जो या तो अविवाहित रहे हैं या फिर विवाह उनका नाम मात्र का रहा है और वो अपने जीवन साथी से अलग हो गए हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भी ऐसी ही प्रधानमंत्री रहीं जिनका वैवाहिक जीवन नाम मात्र का रहा। इसी तरह से श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे और अब वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जो 10 वर्ष की सत्ता का भोग करते हुए अब 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में नेहरू के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहा है, वरना भारत में केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन होते ही रहे हैं। जैसा कि बीजेपी पार्टी का ये सिद्धांत है कि कोई भी 75 वर्ष की आयु के बाद बड़े संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकता, तो 2025 में मोदी जी भी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। तो क्या 2025 में भारत में सत्ता परिवर्तन का योग दिख रहा है? क्या मोदी अपना उत्तराधिकारी किसी और को चुन करके सत्ता का उत्तरदायित्व दे करके स्वयं को राजनीति से अलग कर लेंगे या फिर वे अपना प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे? इसे लेकर अभी पार्टी समेत देश भर में मंथन चल रहा है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि देश के अगले प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनके ऊपर संघ का भी हाथ है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2025 तक संसार की राजनीतिक स्थिति में काफी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसी परिवर्तन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। वैसे भी तीसरा विश्व युद्ध यदि आरंभ हो गया है और उसमें भारत को भी शामिल होना पड़ा तो स्थितियां और भी अलग हो जाएंगी और ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध एक आपात स्थिति होती है और ऐसे में सत्ता का परिवर्तन का जो प्रभाव होता है वह देश पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। लेकिन यदि योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अध्ययन किया जाए तो उनकी सिंह लग्न की कुंडली है और उसमें केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा 21 नवंबर 2024 में आरंभ होगी, जो कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने जा रही है। नवंबर 2024 तक योगी जी की लोकप्रियता में बहुत भारी वृद्धि होगी और जनता उन्हें फिर से पसंद करने लगेगी। भारत में जितने भी समुदाय हैं, धर्म हैं और जितने भी अन्य कल्ट हैं, उन सभी की ओर से योगी को समर्थन मिलने लगेगा। तो ये एक अच्छा संयोग है कि योगी की कुंडली में जैसे ही शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री होंगे तो उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। सनातन धर्म से जुड़े जितने भी समुदाय हैं, ग्रुप हैं, अचानक से सब उनके समर्थन में आ जाएंगे। इससे मौजूदा समय में लोकसभा सीटों की कम संख्या का कोई संबंध नहीं है। जैसे ही योगी का समर्थन बढ़ेगा, जनता में ये चर्चा आम हो जाएगी कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन है और उसके लिए लोग योगी का नाम लेने लगेंगे। वैसे भी सनातन धर्म के उदय के लिए योगी जैसे व्यक्ति का पीएम पद पर बैठना ही उचित होगा, वरना सनातन धर्म का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म का व्यक्ति उसे अपना सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि एक प्रकार से देखा जाए तो सनातन धर्म एक समावेशी धर्म है जिसमें पूरे ही संसार को अपना परिवार मानने की भावना रही है। तो यदि योगी जी की कुंडली का ध्यान से विश्लेषण किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले समय में यदि सनातन धर्म का उत्थान करना है तो योगी जैसा व्यक्ति ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठना चाहिए
और वर्तमान समय में योगी जी की कुंडली ही सबसे अधिक सशक्त है, क्योंकि प्रशांत कपूर द्वारा देश के 12 बड़े नेताओं की कुंडली का गहराई से अध्ययन किया गया है और उसके बाद ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि मोदी के वास्तविक उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही हैं। 21 नवंबर के बाद से एनडीए के सभी घटक दल योगी के समर्थन में आ जाएंगे। तो यदि आप सनातन का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो उसके लिए योगी ही एक ऐसे नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो कि भारत में सनातन धर्म का उत्थान करेंगे और विश्व में भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकेंगे। लेकिन दर्शकों, जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान संसद चल रही है और उसमें जिस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर आघात किया गया है, वो भी देश के विपक्षी दल के एक नेता के द्वारा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और उसमें हमारे ही देश की 50% जनता है जिसमें हिंदू भी सम्मिलित हैं। ये चिंता की बात है कि हिंदू अपने ही विनाश की तैयारी स्वयं कर रहे हैं और ऐसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो कि हिंदुत्व के विरोधी हैं और उनका एजेंडा ही हिंदुत्व का विनाश करना है, सनातन का विनाश करना है। ये कांग्रेस का विपक्षी नेता सदैव ही हिंदुओं को टारगेट पर लिए रहता है और उसने कभी भी हिंदुत्व के बारे में या सनातन धर्म के बारे में कोई भी सकारात्मक बात नहीं कही है। और देश की संसद से जब कोई आवाज़ उठती है और वो हिंदुत्व को के विरुद्ध उठती है तो ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए दर्शकों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उन्हीं दलों को आप अपना समर्थन दें जो कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ समय के लिए यदि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देंगे तो भी इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप सभी ने जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विपक्षी दलों को समर्थन दिया है, उससे ये ज्ञात होता है कि विपक्षी दल तो सत्ता में आ नहीं पाए, इसलिए आपका कोई भी जो व्यक्तिगत एक तरह से जो हित होना चाहिए था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन सनातन धर्म को के लिए काम करने वाले दलों का एक तरह से आत्मविश्वास कम हुआ। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ये चुनाव सनातन धर्म के उत्थान का चुनाव था, इसलिए आप सभी को सनातन धर्म के पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है कि देश के विपक्ष के नेता की ओर से संसद में हिंदुत्व को हिंसक संप्रदाय की श्रेणी में रखा गया है। अब आप स्वयं ही ये अनुमान लगाएं कि आपने इस बार संसद में जिन सांसदों का चुनाव किया है वो सनातन के कितने बड़े विरोधी हैं। इसी में से एक दलित नेता का नाम भी उभर कर सामने आ रहा है जो खुल करके मुस्लिम समुदाय के समर्थन में बोल रहा है और उसका ये कहना है कि जब कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते रोके जा सकते हैं, अस्पताल स्कूल बंद किए जा सकते हैं, तो मुस्लिम धर्म की 20 मिनट की नमाज के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। दर्शकों, आपने इस बार संसद में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए भेज दिया है जो सनातन ही नहीं देश के दुश्मन हैं और देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। इसी प्रकार से आपने पंजाब में एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो कि अपने ही धर्म का विरोधी है और वो भी सनातन का बहुत बड़ा शत्रु है। तो दर्शकों, आगे से आप इतना ध्यान अवश्य रखिए कि जब धर्म बचेगा तभी आप भी बचेंगे। यदि धर्म ही नहीं बचेगा, और हिंदुत्व का तो इतिहास वैसे भी बहुत पुराना रहा है, हिंदुओं के ऊपर सभी ने राज्य किया है और उसका कारण है कि हिंदुओं की एकता में कमी। आज भी इतना जागृत करने के बाद भी, इतना सोशल मीडिया के मंचों से आवाज़ उठाने के बाद भी जो तीसरी बार मोदी को सत्ता मिली है उसमें स्पष्ट रूप से ये बात खुल करके सामने आ गई कि हिंदुत्व में एकता का कितना बड़ा अभाव है। वाराणसी जैसी सीट पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कम समर्थन देकर के जनता ने ये पूरी तरह से ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनके लिए कोई अपना जीवन भी क्यों न खपा दे, जनता के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और यही बात ठीक तरह से आप अयोध्या में भी देख सकते हैं, जहां भगवान श्री राम का राज्याभिषेक एक तरह से हुआ है, भगवान का एक प्रकार से जन्म हुआ है, वहीं पर उस दल को समर्थन नहीं दिया गया जिस दल ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए एक पूरा अभियान छेड़ दिया था। और उसी के बाद से आज 2024 में आपको ये समय देखने को मिल रहा है कि भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि में अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। तो दर्शकों, ये समय बहुत ही धैर्य का है, परीक्षा का है और आपसे आज सनातन धर्म अपनी एक तरह से अपने दूध का कर्ज मांग रहा है। आशा करते हैं कि आपने जो गलती इस बार कर दी है वो आगे भविष्य में नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इस समय सनातन का जो विरोधी है वो कोई एक धर्म नहीं बल्कि पूरा संसार है। पूरा संसार ये चाहता है कि सनातन धर्म का अंत हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर अगर वो लोग ये सोचते हैं कि उनके धर्म का उत्थान होगा तो ये बिल्कुल ही एक झूठा सपना देखने वाली बात होगी।
सनातन का अंत होते ही पूरी सृष्टि का भी अंत हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम एक बस आपको जगाने का कार्य कर रहे हैं, अब इसमें सक्रिय रूप से हमें सामने आने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति को, पहली जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसको हम वापस लाएं। हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कारों से अवगत कराएं। हम उन्हें मंदिरों में जाने का नियम बना करके उन्हें भेजने का प्रयास करना आरंभ कर दें। बच्चों को कम से कम 4 वेदों के 4 श्लोक का तो ज्ञान होना ही चाहिए, प्रमुख स्तुतियों का ज्ञान होना चाहिए, हमारे भारत के जो देवी देवता हैं उनके विषय में जानकारी होना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि आपके बच्चों को ये संस्कार देने में अखंड मंथन अपनी एक छोटी सी भूमिका अदा कर सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप सभी में एकजुटता होगी। यदि एकजुटता नहीं होगी तो हम इस अभियान को कभी सफल नहीं बना पाएंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत का ये जो सनातन धर्म है और इसको सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो पुनः 1000 वर्षों की गुलामी का एक तरह से कारण बन जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि अभी से आप अपने धर्म के संस्कारों को अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को देना आरंभ कर दें। मिलते हैं अपने ही इसी कालचक्र के अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।